हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैंकिंग यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशन आरआरबी क्लर्क के एक्सपेक्टेड पजल्स के लिए डेडिकेट होने वाला है। ठीक है, आरआरबी क्लर्क एंड आईबीपीएस क्लर्क के पजल के लिए। आरआरबी क्लर्क का डे 1 का 10th ऑफ अगस्त का एग्जाम सक्सेसफुली कंडक्ट हो चुका है। अब 17th ऑफ अगस्त एंड 18th ऑफ अगस्त का एग्जाम बाकी है। तो प्लीज गाइज, अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। अगर अब तक आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे, इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको एक 1000 पजल सीरीज मिल जाएगी। प्रीलिम्स के पजल्स मतलब सभी पजल्स इसी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। 1000 पजल सीरीज आपको सेट 1 से देखना चाहिए, आपको प्रैक्टिस के लिए देखना चाहिए, अप्रोच बिल्ड के लिए देखना चाहिए, आपको स्पीड इंक्रीज करने के लिए देखना चाहिए। तो चलिए अब यहाँ पे 301 नंबर का पजल करते हैं। अभी तक मैंने 300 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए गाइस। तो ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे 8 फ्रेंड्स है, उनके कुछ ना कुछ नाम हो गए। हैव टू डिलीवर लेक्चर्स ऑन आइदर, यहाँ पे डेट एक गायब है एंड एक 15 है। ठीक है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं कौन सी डेट है। यहाँ पे हाँ, 8 नंबर की डेट होगी, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है गाइस। यहाँ पे 8 को एंड 15 को ऑफ डिफरेंट मंथ्स अमंग जनवरी, अप्रैल, जून एंड अगस्त। तो सबसे पहले 8 एंड 15 बना लेते हैं। ये जनवरी मंथ का हो गया, ठीक है, ये अप्रैल मंथ का हो गया, उसके बाद जून मंथ का 8 एंड 15 आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पे अगस्त मंथ का 8 एंड 15 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से मंथ में आने वाला है। ठीक है, तो अप्रैल मंथ भी सेपरेट, यहाँ पे जून मंथ भी सेपरेट एंड अगस्त मंथ भी सेपरेट। डेट सेपरेट कर देते, 8 सेपरेट। ठीक है, यहाँ पे फिर से 8 सेपरेट, फिर से ये क्या मिल जाएगा, 8 सेपरेट मिल जाएगा। सबसे ऊपर क्या मिल जाएगा, जनवरी मिल जाएगा, उसके नीचे अप्रैल मिल जाएगा, उसके नीचे यहाँ पे जून मिल जाएगा, उसके नीचे अगस्त मिल जाएगा। ठीक है, 4 मंथ्स हो गए, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। नॉट मोर देन 2 पर्सन विल गिव अ लेक्चर इन अ मंथ, मतलब एक मंथ में सिर्फ 2 बंदे हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। ओनली 1 पर्सन विल डिलीवर अ लेक्चर ऑन ईच डे। ठीक है, के डिलीवर हिज लेक्चर ऑन 8 ऑफ अ मंथ विच हैज 30 डेज। तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में 30 डेज होते हैं। ठीक है, जून में 30 डेज होते हैं, अगस्त में 31 डेज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि 8 तारीख को जिस मंथ में 30 डेज है उस मंथ में के डिलीवर करता है स्पीच। इसका मतलब यहाँ पे अप्रैल के 8 तारीख को, क्योंकि अप्रैल में 30 डेज है एंड जून में 30 डेज है, तो एक तो अप्रैल के 8 तारीख को या फिर यहाँ पे जून के 8 तारीख को आता होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ओनली 3 लेक्चर्स आर डिलीवर बिटवीन के एंड एल। तो के बीच में एंड एल के बीच में कितने बंदे आ जाएंगे, 3 बंदे आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला है, ओ डिलीवर द लेक्चर इमीडिएटली आफ्टर एल। तो एल के इमीडिएटली आफ्टर कौन होगा, यहाँ पे ओ होगा। नंबर ऑफ लेक्चर्स, सॉरी, नंबर ऑफ पर्सन हु गिव द लेक्चर आफ्टर ओ इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन्स हु गिव द लेक्चर बिफोर पी। ठीक है, तो ओ के आफ्टर में जितने उतने यहाँ पे पी के, उतने यहाँ पे क्या आ जाएगा, उतने यहाँ पे पी के बिफोर में आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, ओनली 2 पर्सन गिव द लेक्चर बिटवीन पी एंड एम। तो पी एंड एम के बीच में 2 पर्सन आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला, क्यू एंड एम गिव द लेक्चर इन द मंथ इन द सेम मंथ। तो यहाँ पे क्यू जो होगा एंड एम जो होगा वो यहाँ पे सेम मंथ में आते होंगे। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे इसके ऊपर इज इक्वल टू बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, एन गिव्स द लेक्चर बिफोर आर। तो आर के बिफोर में कौन होगा, आर के बिफोर में एन होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी के को मुझे कहाँ पे ट्राई करना चाहिए, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी का सबसे ऊपर से कौन सा के नजदीक में, यहाँ पे 8 नंबर का अप्रैल का नजदीक में। ठीक है, तो के यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा, के से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं एल को ट्राई करूंगा एंड एल के जस्ट इमीडिएट नीचे यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, ओ मिल जाएगा। ठीक है, या फिर के को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, के को अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो के से 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, ऊपर एल मिल जाएगा। सॉरी, ऊपर क्या मिल जाएगा, ऊपर एल मिल जाएगा एंड एल के नीचे ओ यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि के नीचे 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद एल रखने के लिए जगह नहीं है। तो ये वाली कंडीशन हो गई आपकी। अब ओ के नीचे जितने उतने पी के ऊपर, तो यहाँ पे ओ के नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब पी के ऊपर भी कोई नहीं होना चाहिए। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी। पी से 2% छोड़ने के बाद एम, तो पी से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एम मिल जाएगा। ये वाली भी कंडीशन हो गई। क्यू एंड एम सेम मंथ में, बट यहाँ पे एम के साथ तो क्या आ गया सेम मंथ में, इसका मतलब ये टोटल पॉसिबिलिटी आपकी क्या आ गई, गलत आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड पॉसिबिलिटी ट्राई करते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या बोला है,
ओ के नीचे जितने, ओ के नीचे जितने उतने पी के ऊपर, तो ओ के ऊपर कितने, एक है, तो पी के नीचे भी एक आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी। अब आगे पी से 2% छोड़ने के बाद एम, तो पी से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे एम मिल जाएगा। एंड एम एंड क्यू क्या है, सेम मंथ में, इसका मतलब एम के साथ क्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अप्रैल मंथ में। अब गाइस एक ही दो ही पर्सन के नाम रखना बाकी है, आर के ऊपर एन चाहिए, तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा आर, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। 1 मिनट की पजल थी गाइस, आरआरबी क्लर्क लेवल की पजल थी। तो प्लीज अगर आप इस चैनल पे नए तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते, सेट नंबर हमारा 302 करते, आरआरबी क्लर्क आईबीपीएस क्लर्क एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट सेशन है गाइस, तो प्लीज एंड तक वीडियो जरूर देखना है। सेशन स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अप्रोच कैसे डेवलप करना है सभी चीजें बताने वाला हूं। अ बिल्डिंग हैज 4 फ्लोर्स फ्रॉम फर्स्ट फ्लोर टू फोर्थ फ्लोर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड यहाँ पे मुझे फोर्थ मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला, ईच फ्लोर हैज 2 फ्लैट्स सच दैट द वन फ्लैट इज टू द ईस्ट ऑफ अदर फ्लैट। इसका मतलब क्या होगा, जो वन फ्लैट होगा वो ईस्ट ऑफ द अदर फ्लैट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फ्लैट बना दिए मैंने, एंड यहाँ पे 4 फ्लोर बना दिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से फ्लोर पे आने वाला है एंड कौन से फ्लैट पे आने वाला है। तो थर्ड नंबर का सेपरेट, सेकेंड नंबर का सेपरेट, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड सेपरेट, एक सेकंड, थर्ड सेपरेट, सेकेंड सेपरेट, फर्स्ट सेपरेट, फ्लोर सेपरेट, फ्लैट सेपरेट, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है तो एक सेकंड, कंडीशन लिखने के लिए यहाँ पे जगह बना लेते हैं। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे, एंड सबसे पहले कंडीशन लिख लेंगे, ठीक है। वन पर्सन लिव्स ऑन ईच फ्लैट, ठीक है, एस लिव्स इमीडिएटली बिलो क्यू ऑन अ सेम साइड ऑफ अ बिल्डिंग। इसका मतलब सेम साइड ऑफ अ बिल्डिंग मतलब सेम फ्लैट में हो गए। एस लिव्स इमीडिएटली बिलो क्यू, तो क्यू के इमीडिएटली बिलो कौन रहता होगा, इमीडिएटली बिलो एस तो रहता होगा, ठीक है, इमीडिएटली बिलो एस तो रहता होगा, एंड सेम साइड में है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, सेम फ्लैट में, ठीक है। तो इसे बॉक्स में कैद कर देते हैं। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है एन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ क्यू, तो क्यू के वेस्ट डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन में कौन होगा, एन होगा। इसका मतलब ये दोनों हॉरिजॉन्टल रो में हो गए, इसका मतलब सेम फ्लोर में हो गए। क्योंकि यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे क्यू को निकालूंगा तो क्यू के वेस्ट डायरेक्शन में क्या चाहिए, मुझे एन चाहिए, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट नहीं बोला था, या फिर यहाँ पे साउथ वेस्ट नहीं बोला था, ठीक है। एकदम ये दोनों सेम फ्लोर में आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, एन लिव्स बिलो बी, तो बी के बिलो में कौन रहता होगा, बी के बिलो में एन रहता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी के बिलो में एन को निकाल लेते हैं। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे वन फ्लोर इज बिटवीन एन एंड बी, तो एन एंड बी के बीच में एक फ्लोर है। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे यू लिव्स ऑन द इमीडिएट फ्लोर बिलो बी, तो बी के इमीडिएटली बिलो फ्लोर पे यू रहता होगा। तो बी के इमीडिएटली बिलो फ्लोर पे मतलब एक तो बी के नीचे आता होगा, या फिर एक तो बी के साइड में आता होगा, ठीक है। मतलब बी के नीचे के फ्लोर में कौन आता है, यहाँ पे यू आता है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे वन पर्सन लिव्स टू द वेस्ट ऑफ एल, तो एल के वेस्ट में एक पर्सन है, इसका मतलब एल यहाँ पे सेकंड नंबर के फ्लैट में आता होगा, क्योंकि एल के वेस्ट में भी हमें कोई ना कोई पर्सन चाहिए। एल अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट नंबर के फ्लैट पे निकालूंगा तो एल के वेस्ट डायरेक्शन में कोई बंदा निकलने के लिए जगह क्या नहीं है, इसका मतलब एल सेकंड नंबर के फ्लैट में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, वन फ्लोर इज बिटवीन जेड एंड एल, तो जेड के बीच में एंड एल के बीच में एक फ्लोर है, इसका मतलब जेड के नीचे एक तो एल आ सकता है, या फिर जेड के ऊपर एक तो एल आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जेड से 1% छोड़ने के बाद एल आ जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे नो बडी लिव्स टू द ईस्ट ऑफ ई, तो ई के ईस्ट में कोई भी नहीं है, इसका मतलब ई भी सेकंड नंबर के फ्लोर में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ई के ईस्ट में मतलब इस डायरेक्शन में कोई भी नहीं चाहिए, एंड ई मुझे यहाँ पे सेकंड नंबर के फ्लोर पे फ्लैट पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे क्या बोला था, बी के नीचे 1% छोड़ के एन चाहिए, एंड एन यहाँ पे फर्स्ट नंबर के फ्लोर पे चाहिए, फ्लैट पे चाहिए, तो यहाँ पे बी भी फर्स्ट नंबर के फ्लैट पे होगा। तो बी एक तो यहाँ पे आ सकता है, एंड बी के नीचे 1% छोड़ के एन एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर बी एक तो यहाँ पे आ सकता है, एंड बी के नीचे 1% छोड़ के एन यहाँ पे आ सकता है। बट आपको क्या चाहिए, एन के ईस्ट डायरेक्शन में क्यू चाहिए, तो यहाँ पे मुझे क्यू मिल जाएगा, एंड क्यू के भी नीचे क्या चाहिए, एस चाहिए, तो क्यू के नीचे एस रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। तो बी 101% फोर्थ नंबर के फ्लोर पे आ जाएगा, बी के नीचे एन यहाँ पे आ जाएगा,
एंड क्यू आ जाएगा यहाँ पे, तभी तो क्यू के वेस्ट डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। एंड क्यू के जस्ट इमीडिएट नीचे मुझे क्या चाहिए, एस चाहिए, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, एन एंड क्यू वाली भी कंडीशन हो गई, ठीक है। बी के नीचे एन चाहिए, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब बी के नीचे यू चाहिए, तो यू एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर यू एक तो यहाँ पे आ सकता है। बट यहाँ पे दो प्लेसेस बाकी है हमारे फ्लैट नंबर 2 में, फ्लैट नंबर 2 में दो प्लेसेस बाकी है एंड दो प्लेसेस पे यल एंड ई आने वाला है। इसका मतलब 101%। अगर यहाँ पे यल एंड ई में से कोई ना कोई एक बंदा आने वाला है तो यहाँ पे यू आ सकता है क्या, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो यू रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो 101% यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, बी के नीचे यू मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भी पजल आपकी 101% सॉल्व होते हुए दिख रही है, तो यहाँ पे यू मिल गया। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे जेड एंड एल के बीच में एक फ्लोर है, जेड एंड एल के बीच में एक फ्लोर है, तो यहाँ पे तो ई एंड एल में से कोई ना कोई एक आने वाला है। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे एल को रख दिया तो एल से एक फ्लोर छोड़ने के बाद, एल से एक फ्लोर छोड़ने के बाद यहाँ पे जेड रखने के लिए जगह है क्या, सेकंड नंबर के फ्लोर पे, बिल्कुल जगह नहीं है। इसका मतलब एल यहाँ पे तो नहीं आ सकता, एल यहाँ पे नहीं आ सकता, तो यहाँ पे आ जाएगा एल एंड यहाँ पे आ जाएगा ई। तो एल से मतलब थर्ड नंबर के फ्लोर से एक फ्लोर छोड़ने के बाद जेड रखने के लिए यहाँ पे जगह दिख रही है, मतलब जेड से 1% छोड़ने के बाद, एक फ्लोर छोड़ने के बाद, जेड से जो ये वाला फ्लोर है वो फ्लोर छोड़ने के बाद, ये फ्लोर छोड़ने के बाद आपको क्या मिल रहा है, एल मिल रहा है, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। एकदम इजी लेवल की पजल थी, ये भी 1 मिनट की पजल थी, आपकी इजीली बन रही थी। तो ऐसे ही पजल सीखने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो चलिए आज की थर्ड नंबर की पजल करते हैं। सेट नंबर आपका 303 करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करना है। 7 ऑफिसर्स है जो कि बैंक में काम करते हैं, डिफरेंट डेजिग्नेशन पे हो गए, ठीक है। आर स्टेशन इन वेरियस सिटीज, उनकी डिफरेंट डिफरेंट सिटीज में उनकी पोस्टिंग होगी। देयर डेजिग्नेशन इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर सच दैट द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, मतलब ईडी सबसे टॉप पे होगा, तो यहाँ पे सबसे ऊपर में ईडी बना लेता हूँ। उसके नीचे क्या मिल जाएगा, ईडी के नीचे मैनेजिंग डायरेक्टर मिल जाएगा, इसका मतलब एमडी मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे एमडी बना लेते हैं। उसके नीचे जनरल जनरल मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पे जीए बना लेते हैं, जनरल जीएम बना लेते हैं। उसके नीचे डेप्यूटी जनरल मैनेजर, तो यहाँ पे डीजीएम बना लेते हैं। डीजीएम के नीचे क्या मिल जाएगा, एजीएम मिल जाएगा, तो यहाँ पे ए जी एंड एम बना लेते हैं। उसके नीचे मैनेजर, ठीक है, तो यहाँ पे मैनेजर बना लेते हैं। उसके नीचे असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर मतलब एएम बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, द सिटीज दे आर स्टेशन आर इन जयपुर, ठीक है। सिटीज कौन से है आपके, एक तो जयपुर है, उसके बाद चेन्नई है, चेन्नई के बाद भोपाल है, फिर सूरत है, फिर नागपुर है, फिर पुणे है एंड फिर अहमदाबाद है, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द वन पोस्टेड इन अहमदाबाद और नागपुर इज नॉट द टॉप मोस्ट रैंक ऑफिसर। इसका मतलब टॉप मोस्ट रैंक के पोजीशन पे नागपुर भी नहीं आ सकता एंड अहमदाबाद भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो यहाँ पे अहमदाबाद बना लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अहमदाबाद मिल जाएगा, अहमदाबाद के लिए भी क्रॉस का साइन मिल जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे ओनली वन ऑफिसर इज रैंक्ड बिटवीन द वन पोस्टेड इन चेन्नई एंड जयपुर, ठीक है। तो चेन्नई के बीच में एंड जयपुर के बीच में मुझे क्या मिल जाएगा, चेन्नई एंड जयपुर के बीच में एक ही पर्सन मिल जाएगा, तो यहाँ पे जयपुर को बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे आगे बोला है द वन पोस्टेड इन सूरत इज रैंक्ड इमीडिएटली अबाउ द वन हु पोस्टेड इन पुणे। तो पुणे के इमीडिएटली अबाउ क्या होगा, पुणे की इमीडिएटली अबाउ सूरत वाला होगा, तो यहाँ पे सूरत बना लेते हैं। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे आगे बोला है द वन पोस्टेड इन चेन्नई इज द मैनेजिंग डायरेक्टर। तो जो भी चेन्नई में होगा वो क्या होगा, मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, इसका मतलब एमडी होगा। तो एमडी के आगे मैं यहाँ पे चेन्नई को बना लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, चेन्नई मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, द वन सॉरी ओनली टू ऑफिसर आर रैंक्ड बिटवीन द वन हु पोस्टेड बिटवीन नागपुर एंड जयपुर। तो नागपुर एंड जयपुर के बीच में एक सेकंड यहाँ पे हमें सिटीज के ही नाम रखने ना, मुझे लगा यहाँ पे पर्सन के भी नाम होंगे, सॉरी। तो एमडी के सामने यहाँ पे चेन्नई को बना लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, चेन्नई मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे ओनली टू ऑफिसर आर रैंक बिटवीन द वन हु पोस्टेड बिटवीन नागपुर एंड जयपुर। तो नागपुर के बीच में, एनजीपी के बीच में एंड जयपुर के बीच में 2 ऑफिसर हो गए, तो यहाँ पे जयपुर बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको एक चीज नोटिस किया क्या, चेन्नई से 1% छोड़ने के बाद आपको क्या चाहिए, जयपुर चाहिए। तो चेन्नई से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जयपुर मिल जाएगा। बट जयपुर से 2% छोड़ने के बाद नागपुर चाहिए, तो जयपुर के ऊपर 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे नागपुर रखने के लिए जगह है क्या, बिल्कुल जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे नागपुर नहीं आ सकता।
तो जयपुर से 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे नागपुर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी कंडीशन आपके 101% सेटिस्फाई हो गई है। अब आपको पुणे के ऊपर सूरत चाहिए, पुणे के ऊपर सूरत चाहिए तो दो कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस वैकेंट चाहिए, यहाँ पे भी एक कॉन्जिक्यूटिव प्लेस वैकेंट है, यहाँ पे भी एक कॉन्जिक्यूटिव प्लेस वैकेंट है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे मिल जाएगा पुणे, एंड पुणे के ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, पुणे के ऊपर सूरत मिल जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद यहाँ नहीं आ सकता, तो अहमदाबाद रखने के लिए ये की जगह दिख रही है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अहमदाबाद मिल जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद मिल जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन, एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, भोपाल बाकी है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे भोपाल मिल जाएगा। तो यहाँ पे भोपाल को बना लेते हैं। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। ठीक है गाइज, तो ऐसे क्वालिटी पजल्स के लिए प्लीज गाइज सेशन 1 से देखना है, ऐसे सपोर्ट बना के रखना है। तो चलिए अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं, आज के 4th नंबर की पजल करते हैं, सेट नंबर 304 करते हैं। 8 बॉक्सेस है, डिफरेंट फ्रूट्स है, नेमली चेरी, ऑरेंज, ग्रेप्स, कीवी, लेमन, लाइम, फिग्स, plum are kept in a stock one above the another but not necessary in the same order. 8 boxes है। ठीक है, the figs box is kept at the bottom most stock। ठीक है, तो 8 boxes है, तो सबसे पहले 8 boxes बना लेते, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो यहाँ पे सेपरेट कर देते हैं ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो जाए कि कौन सा बंदा कौन से बॉक्स में आने वाला है, कौन से स्टॉक में आने वाला है, कौन से शेल्फ में आने वाला है। तो सेकंड से सेपरेट, एंड यहाँ पे फर्स्ट भी सेपरेट कर दिया मैंने। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आगे चेक कर लेते हैं, आगे क्या दिया है, कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं एक बाय एक, वन बाय वन यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं। आपको यहाँ पे फ्रूट्स के ही नाम रखने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो फिग है ये बॉटम मोस्ट पोजीशन पे, यहाँ पे बोला है ना, द फिग बॉक्स इज केप्ट एट द बॉटम मोस्ट टॉप। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे नीचे फिग बना लेते हैं, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे फिग मिल जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे ओनली 3 बॉक्सेस आर केप्ट अबाउ द चेरी फ्रूट बॉक्स। तो चेरी फ्रूट बॉक्स के ऊपर ओनली 3 बॉक्सेस हो गए, इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, चेरी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला है, 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन द चेरी एंड द लाइम फ्रूट बॉक्स। तो चेरी एंड लाइम फ्रूट के बीच में 2 बॉक्सेस है, तो चेरी से 2% छोड़ने के बाद एक तो लाइम फ्रूट यहाँ पे आ जाएगा, या फिर चेरी से 2% छोड़ने के बाद एक तो लाइम फ्रूट यहाँ पे आ जाएगा। 5 बॉक्सेस आर केप्ड बिटवीन लाइम फ्रूट बॉक्स एंड ग्रेप फ्रूट बॉक्स। ठीक है, तो लाइम फ्रूट के बीच में एंड ग्रेप्स फ्रूट के बीच में 5 बॉक्सेस हो गए। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे द कीवी बॉक्स इज केप्ट इमीडिएटली अबव द ऑरेंज बॉक्स। तो ऑरेंज के ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा, ऑरेंज के ऊपर इमीडिएटली अबव कीवी मिल जाएगा। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे आगे बोला है प्लम फ्रूट बॉक्स इज प्लेस इमीडिएटली बिलो द ग्रेप फ्रूट बॉक्स। तो यहाँ पे मुझे क्या बोला है, ग्रेप्स के इमीडिएटली बिलो में मुझे क्या चाहिए, ग्रेप्स के इमीडिएटली बिलो में प्लम चाहिए। तो अगर मैंने यहाँ पे लाइम को रख दिया, तो लाइम से 5% छोड़ने के बाद 1 2 3 4 एंड 5% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ग्रेप्स मिल जाएगा, एंड ग्रेप्स के नीचे प्लम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एल को रख सकता हूँ, या फिर अगर मैंने यहाँ पे एल को रख दिया तो एल से 1 2 3 4 एंड 5% छोड़ने के बाद अगर मैंने यहाँ पे ग्रेप्स को रख दिया तो ग्रेप्स के नीचे पी रखने के लिए जगह ये दिख रही है कि बिल्कुल जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे मुझे एल मिल सकता है कि यहाँ पे एल नहीं मिल सकता, यहाँ पे एल नहीं मिल सकता, तो 101% यहाँ पे मुझे एल मिल जाएगा, मतलब लाइम मिल जाएगा, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे ग्रेप्स मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेप्स को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे ग्रेप्स के नीचे प्लम चाहिए, तो ग्रेप्स के नीचे यहाँ पे मैं प्लम को बना लेता हूँ। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लम मिल जाएगा। तो ग्रेप्स के नीचे प्लम एंड ऑरेंज के जस्ट इमीडिएट ऊपर कीवी चाहिए, तो ऑरेंज एंड कीवी रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है, यहाँ पे आ जाएगा ऑरेंज, एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कीवी मिल जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। एक ही फ्रूट का नाम रखना बाकी है, वो कौन सा, लाइम, लेमन बाकी है गाइस। तो 101% यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे लेमन मिल जाएगा। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। एक एक मिनट के पजल है गाइस, ऐसे ही पजल आते हैं आपके आरआरबी क्लर्क के पेपर में। ठीक है, आरआरबी क्लर्क में, एसबीआई क्लर्क में, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क में। तो प्लीज गाइस सेशन एंड तक जरूर देखना है। आज हम यहाँ पे 5th नंबर की भी पजल करने वाले हैं, एंड सेट नंबर हमारा 305 करने वाले हैं। 10 फ्रेंड्स है, 10 friends in a sitting in a cinema hall. They are all seated in a linear row. Some of them are facing toward the north direction and some of them are facing toward the south direction. More person, ठीक है, more persons are facing north than south. तो north देखने वाले बंदे ज्यादा है as compared to south. अब आगे क्या बोलेगा, जहाँ पे आगे बोला x is an immediate neighbor of v. तो x and v क्या हो गए, immediate neighbor हो गए। तो सर्कल बना लेते हैं। t is not to the immediate left of y. तो y के immediate left में कौन नहीं होगा, y के इमीडिएट लेफ्ट में t नहीं होगा, तो इस कॉम्बिनेशन के लिए क्रॉस का साइन बना देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे आगे बोला है ए सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ v। तो v के फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट एंड फोर्थ टू द राइट में कौन होगा, फोर्थ टू द राइट में a होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, एंड बोथ फेसेस द सेम डायरेक्शन। a एंड v की डायरेक्शन क्या होगी, a एंड v की डायरेक्शन सेम होगी। ठीक है, अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है
एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ जेड, तो जेड के सेकंड टू द लेफ्ट में, जेड के फर्स्ट लेफ्ट सेकंड टू द लेफ्ट में कौन होगा, एस होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बोथ डब्ल्यू एंड वाई फेसेस अपोजिट डायरेक्शन टू टी, तो यहाँ पे डब्ल्यू जो होगा एंड वाई जो होगा वो टी के अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब ये डब्ल्यू भी नॉट इक्वल टू टी मिल जाएगा एंड वाई भी नॉट इक्वल टू टी मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है बोथ W एंड Y फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ T, X फेसिंग साउथ एंड B इज टू द लेफ्ट ऑफ X, ठीक है। एंड B इज टू द लेफ्ट ऑफ X, मतलब X के लेफ्ट में कौन है, X के लेफ्ट में B है। एंड आगे क्या बोला था यहाँ पे, X इज फेसिंग साउथ एंड X की डायरेक्शन कौन सी है, X यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में फेस करता होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, लेफ्ट ऑफ X है, ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन S एंड T, तो S एंड T के बीच में एक पर्सन है, तो S से एक पर्सन छोड़ने के बाद तो Z है, इसका मतलब S से एक पर्सन छोड़ने के बाद इस डायरेक्शन में मुझे क्या मिल जाएगा, T मिल जाएगा। बोथ S एंड U फेसेस इन द सेम डायरेक्शन एज Z फेसेस, इसका मतलब S U एंड Z का डायरेक्शन क्या होगा, सेम होगा, तो S इज इक्वल टू Z इज इक्वल टू मुझे क्या मिल जाएगा, U मिल जाएगा। अब आगे क्या बोला था गाइस यहाँ पे, आगे बोला था एज Z फेसेस ओनली वन पर्सन सीट बिटवीन V एंड Y, तो V एंड Y के बीच में एक पर्सन आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा V एंड यहाँ पे एक पर्सन छोड़ने के बाद मुझे क्या मिल जाएगा, Y मिल जाएगा, तो V से एक पर्सन छोड़ने के बाद Y मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या है, हु है, तो हु के पास कौन है, Y, हु इज फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन, तो Y की डायरेक्शन क्या होगी, Y इज इक्वल टू नॉर्थ डायरेक्शन होगा। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, W इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ T, तो W एंड T क्या होगी, इमीडिएट नेबर हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे W एंड T को मैं इमीडिएट नेबर बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, U इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ V, तो V का इमीडिएट नेबर कौन नहीं होगा, V का इमीडिएट नेबर U नहीं होगा, तो V एंड U के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन बना लेते हैं, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, Y एंड Z सिट एट एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द रो, तो Y जो होगा एंड Z जो होगा एक्सट्रीम एंड पे होगे, तो Y एंड यहाँ पे जो Z होगे ये यहाँ पे एंड पे बैठ के होगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, V एंड B फेसेस द अपोजिट डायरेक्शन, तो V एंड B का डायरेक्शन क्या होगा, V इज नॉट इक्वल टू B बना लेते हैं, V एंड B का डायरेक्शन अपोजिट होगा, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे V एंड A का डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब यहाँ पे V एंड A का डायरेक्शन सेम होगा बट V एंड B का डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसका मतलब A एंड B का भी डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, ठीक है। तो लीनियर रो बना के देख लेते हैं सबसे पहले तो 10 फ्रेंड्स के एक लीनियर रो बना के देख लेते हैं। यहाँ पे मुझे एक लीनियर रो मिल जाएगी एंड क्या बोला था, जेड एंड वाई एंड पे, जेड एंड वाई एंड पे, अगर वाई एंड पे एंड सम पर्सन आर नॉर्थ डायरेक्शन एंड सम पर्सन आर साउथ डायरेक्शन, तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा सबसे पहले तो y के इमीडिएट लेफ्ट में t नहीं आ सकता, ऐसे बोला यहाँ पे। y से एक पर्सन छोड़ने के बाद v भी चाहिए। y से आपको और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, या फिर z से आपको और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, z से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है ना, तो इस कंडीशन से आप यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं एक काम करूंगा, z के लेफ्ट में चाहिए तो z मुझे यहाँ पे राइट एंड पे रख दूंगा मैं। अभी मुझे नहीं पता कि ऊपर नॉर्थ है या फिर नीचे नॉर्थ है, ठीक है। अभी मुझे कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, सिर्फ मैं यहाँ पे z की डायरेक्शन ऊपर दे रहा हूँ, सिर्फ मैं यहाँ पे z की डायरेक्शन ऊपर दे रहा हूँ एंड z से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं क्या निकालने वाला हूँ, यहाँ पे s निकालने वाला हूँ एंड s से भी 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे मैं क्या निकालने वाला हूँ, यहाँ पे मैं t निकालने वाला हूँ, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है। अब मुझे नहीं पता कि z ऊपर देख रहा है, नॉर्थ की तरफ देख रहा है या फिर साउथ की तरफ देख रहा है। अगर z साउथ की तरफ देख रहा होगा तो ऊपर साउथ होगा, अगर z नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा तो ऊपर नॉर्थ होगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे बाद में डिसाइड करेंगे, सिर्फ मुझे यहाँ पे अभी इतना पता था कि z के लेफ्ट में s चाहिए एंड s के भी लेफ्ट में यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, s के इस डायरेक्शन में t चाहिए, ठीक है। तो s एंड मैंने यहाँ पे t को सेट कर लिया। अब डायरेक्शन सेट कर सकता हूँ क्या, z एंड s की डायरेक्शन यहाँ पे सेम है, यहाँ पे s की डायरेक्शन एंड z की डायरेक्शन सेम है, तो z ऊपर देख रहा है तो s भी यहाँ पे ऊपर देखेगा, तो डायरेक्शन हमने सेट कर लिया। अब यहाँ पे u की भी डायरेक्शन सेम है, तो u को हम यहाँ पे बाद में सेट करेंगे। t को सेट कर लिया, तो t से आपको और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, ये वाली कंडीशन तो हो गई। अब t के इमीडिएट लेफ्ट में, y के इमीडिएट लेफ्ट में t नहीं आ सकता बट y तो यहाँ पे एंड पे, y एंड पे, इसका मतलब y यहाँ पे इस एंड पे आ जाएगा क्योंकि z एंड y एंड पे, तो y यहाँ पे इस एंड पे आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी y एंड t इमीडिएट नेबर नहीं आ सकते, तो ये वाली भी कंडीशन आपके 101% सेटिस्फाई हो चुके हैं। अब y से 1% छोड़ने के बाद आपको क्या चाहिए, v चाहिए, तो y से 1% छोड़ने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे v मिल जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड यहाँ पे 10%, ठीक है। यहाँ पे 10% यहीं पे बना लेते हैं क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पर्सन हो रहे हैं,
तो इस एंड पे मुझे y मिल जाएगा, y से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे v मिल जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई y एंड v वाली। अब v से आपको 3% छोड़ने के बाद a चाहिए, तो v के इस डायरेक्शन में तो 3% छोड़ने के बाद a रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है। तो v के इस डायरेक्शन में 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे a मिल जाएगा। अब यहाँ पे v के राइट में a चाहिए था। v के राइट में a कब आ जाएगा? जब v का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, तभी तो v के राइट में आपको क्या मिल जाएगा? v के राइट में a मिल जाएगा। इसका मतलब v की डायरेक्शन मैंने यहाँ पे ऊपर निकाल लिए। इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? v एंड a को भी सेट कर लिया। तो v एंड a की डायरेक्शन तो सेम है इस कंडीशन के हिसाब से। तो v की डायरेक्शन ऊपर है, तो a की भी डायरेक्शन मुझे क्या मिल जाएगी? ऊपर मिल जाएगी। एंड v एंड b की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है, तो b की डायरेक्शन नीचे मिल जाएगी। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है कि ए वाली भी कंडीशन हो गई, v एंड a वाली। v एंड a की डायरेक्शन सेम है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। v के इमीडिएट नेबर में x चाहिए। ठीक है, तो v के इमीडिएट नेबर में एक तो x यहाँ पे आ सकता है, या फिर x एक तो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, एंड w के इमीडिएट नेबर में t चाहिए। तो t अगर मैंने यहाँ पे निकाल लिया, तो t के इस इमीडिएट नेबर में a है, तो t के इस इमीडिएट नेबर में मुझे क्या मिल जाएगा? w मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई t एंड w वाली। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या? यहाँ पे क्या बोला है? v के इमीडिएट नेबर में u नहीं चाहिए, तो यहाँ पे u नहीं चल सकता, यहाँ पे u नहीं चल सकता, तो u रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। 101% यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे u मिल जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई v एंड u वाली। x एंड v वाली कंडीशन भी हो गई, क्योंकि x एक तो यहाँ पे आ सकता है, या फिर x एक तो यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या? यहाँ पे s एंड u की डायरेक्शन डिफरेंट है, मतलब z एंड u की डायरेक्शन क्या है? सेम है, सॉरी। तो z की डायरेक्शन ऊपर है, तो u की भी डायरेक्शन ऊपर मिल जाएगी मुझे। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे कौन सी कंडीशन बाकी थी? x के लेफ्ट में b चाहिए, तो x एंड b रखना बाकी है ना, x एंड b रखना बाकी है। ठीक है, तो y की डायरेक्शन क्या है? y की डायरेक्शन तो यहाँ पे नॉर्थ है। t एंड w की डायरेक्शन डिफरेंट है, t एंड y की डायरेक्शन डिफरेंट है, एंड v एंड b की डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है, तो v ऊपर देख रहा है, तो b जाहिर सी बात है नीचे देखेगा। बी जाहिर सी बात है नीचे दिखेगा। तो बी एंड एक्स की डायरेक्शन आपको यहाँ पे कहीं दी है क्या? वाई की डायरेक्शन तो नॉर्थ दे दी है, वाई की डायरेक्शन यहाँ पे क्या है? नॉर्थ है। तो टी की डायरेक्शन क्या होगी? टी की डायरेक्शन यहाँ पे साउथ होगी। ठीक है, तो एक सेकंड गाइज, यहाँ पे यू की डायरेक्शन, एस की डायरेक्शन एंड जेड की डायरेक्शन मैंने सेट कर ली है। तो ये कंडीशन यहाँ से मिटा देता हूँ। अब आपको एक ही कंडीशन रखना बाकी है कि एक्स के लेफ्ट में बी चाहिए, एंड एक्स यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देख रहा है। ठीक है, एक्स यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, एंड यहाँ पे बोला था कि नॉर्थ वाले ज्यादा है एज कंपेयर टू साउथ। तो नॉर्थ वाले ज्यादा है, तो यहाँ पे हमें ऊपर देखने वाले कितने दिख रहे हैं? 1, ऊपर देखने वाले 2, 3, 4, 5% दिख रहे हैं ऊपर देखने वाले। ऊपर देखने वाले बंदे 5 दिख रही है। ठीक है, एंड हमें क्या चाहिए? v एंड b की डायरेक्शन अपोजिट चाहिए। इसका मतलब अगर मैंने यहाँ पे b को निकाला, तो b 101% नीचे ही दिखेगा, b 101% नीचे दिखेगा। एंड y एंड t की डायरेक्शन अपोजिट चाहिए, तो y अगर ऊपर दिखेगा, तो t कहाँ पे दिखेगा? t यहाँ पे नीचे दिखेगा। या फिर y अगर नीचे दिखेगा, तो t यहाँ पे मुझे क्या कर निकालना पड़ेगा? t यहाँ पे ऊपर निकालना पड़ेगा। ठीक है, एंड w एंड t की भी क्या है? अपोजिट है। तो t ऊपर दिखेगा, तो w यहाँ पे नीचे दिखेगा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। अगर मैंने यहाँ पे y की डायरेक्शन ऊपर निकाल ली, तो t यहाँ पे नीचे दिखेगा। t नीचे दिखेगा, तो w यहाँ पे ऊपर दिखेगा। तो ऊपर देखने वाले बंदे कितने हो गए? यहाँ पे ये वाला भी बंदा ऊपर देखने वाला, एंड ये वाला भी बंदा ऊपर देखने वाला। तो पहले 5 थे, तो टोटल ऊपर देखने वाले बंदे 7 हो जाएंगे। ठीक है, अगर मैं y की डायरेक्शन नीचे निकालता हूँ, तो क्या केस मिलती है, वो भी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे y की डायरेक्शन नीचे निकालता हूँ, अगर मैं यहाँ पे y की डायरेक्शन नीचे निकालता हूँ, तो t की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, एंड t ऊपर है, तो w यहाँ पे नीचे की तरफ। इसका मतलब ऊपर देखने वाले 6 बंदे तो हो गए, ऊपर देखने वाले 6 बंदे हो गए। ठीक है, ऊपर देखने वाले 6 बंदे हो गए, ऊपर देखने वाले 6 बंदे हो गए। तो बाकी के जितने भी रिमेनिंग बंदे, वो यहाँ पे क्या देखेंगे? वो यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देखेंगे। और कोई कंडीशन है क्या गाइज? यहाँ पे एक्स एंड यहाँ पे वाई जो है, वो क्या है? एंड पे। ठीक है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। वाई नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो हाँ, अब जाहिर सी बात है, वाई नीचे देख ही नहीं सकता। वाई नीचे क्यों नहीं देख सकता? वाई नीचे इसलिए नहीं दिख सकता, क्योंकि अगर वाई को नीचे दिखा होगा, तो नीचे देखने वाले बंदे, मुझे यहाँ पे कितने भी निकालो, नीचे देखने वाले बंदे मैक्सिमम हो ही नहीं सकते, क्योंकि ऊपर देखने वाले बंदे कितने? 1, 2, 3, 4, 5, 6 बंदे हो गए ऊपर देखने वाले। एंड वाई कहाँ पे देख रहा है? नॉर्थ देख रहा है।
एंड नॉर्थ देखने वाले बंदे तो नीचे देख रहे हैं, बट ऊपर देखने वाले बंदे तो 6, ऊपर देखने वाले बंदे 6, तो ऑटोमेटिकली नीचे देखने वाले बंदे कितने मिल जाएंगे? नीचे देखने वाले बंदे 4 मिल जाएंगे, नीचे देखने वाले बंदे 4 मिल जाएंगे। तो नॉर्थ देखने वाले बंदे, नीचे तो नॉर्थ है, तो नॉर्थ देखने वाले बंदे मैक्सिमम हो जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं हो जाएंगे। इसका मतलब वाई नीचे 101% देख ही नहीं सकता। वाई अगर नीचे नहीं देख सकता, इसका मतलब वाई ऊपर देखेगा, ठीक है। वाई अगर यहाँ पे ऊपर देखेगा तो आपको क्या मिल जाएगा गाइज? यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? y की डायरेक्शन ऊपर मिल जाएगी, y के ऊपर है तो t की नीचे मिल जाएगी, t की नीचे तो w की फिर से ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। w की नीचे मिल जाएगी। एंड यहाँ पे b एंड v की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। अगर b ऊपर देख रहा है, अगर v ऊपर देख रहा है तो b नीचे देखेगा, अगर b यहाँ पे नीचे देखेगा। एंड इसका मतलब ऊपर देखने वाले बंदे कितने हो गए? ऊपर देखने वाले बंदे 1 2 3 4 5 6 एंड 7 बंदे हो गए। ऊपर देखने वाले अगर बंदे 7 है तो नीचे देखने वाले बंदे कितने मिल जाएंगे? 3 मिल जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों के दोनों बंदे यहाँ पे नीचे देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे साउथ वाले बंदे भी हमें निकालना चाहिए ना। तो यहाँ पे अगर मैं बी को निकालूंगा, यहाँ पे अगर एक्स को निकालूंगा, तो एक्स के लेफ्ट में मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे बी मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे एक्स को निकालता तो एक्स के राइट में भी हो जाता, बट हमें क्या चाहिए? एक्स के लेफ्ट में भी चाहिए। इसका मतलब 101% मुझे क्या मिल जाएगा? एक्स यहाँ पे मिल जाएगा। एंड एक साउथ डायरेक्शन में देख रहा है तो नीचे देखने वाले बंदे साउथ डायरेक्शन में, वाई यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में देख रहा है तो ऊपर देखने वाले बंदे मुझे क्या मिल जाएंगे? ऊपर देखने वाले बंदे यहाँ पे नॉर्थ डायरेक्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ऊपर क्या मिल जाएगा? ऊपर यहाँ पे नॉर्थ मिल जाएगा, नीचे क्या मिल जाएगा? साउथ मिल जाएगा। एंड सभी बंदों का डायरेक्शन हमने सेट कर लिया है, तो सभी बंदों का डायरेक्शन भी सेट कर लिया, तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे क्वालिटी पजल्स के लिए, क्वालिटी सेशंस के लिए, क्योंकि वी की भी अपोजिट डायरेक्शन किसके? बी की है, ठीक है। एंड बी की डायरेक्शन एंड एक्स के डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। यहाँ पे दिया तो नहीं है बट सेम ही होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे दोनों के दोनों साउथ की तरफ देख रहे हैं। तो प्लीज गाइज इस सेशन को सेट 1 से देखना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।